और उधर सामने की तरफ क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन इंटू एम। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को किसका डेरिवेशन है, एनवी कक्षा की त्रिज्या मतलब आर एन निकालना है। तो आर एन ऊपर की तरफ एक तरफ भेज दीजिए, बाकी सब दूसरी की तरफ। सबसे पहले तो स्क्वायर ओपन करते हैं, ये होल स्क्वायर जो लगा है इसको खोलते हैं। एनएच है तो एन स्क्वायर और एच स्क्वायर पहले अपने आप करिए, जहां पे गलत हो रहा हो वहां देखिए। अब ये 2 पाई है तो 2 पाई गुणा 2 पाई हो गया, ठीक है। एम है तो एम 2 बार गुणा होगा, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है तो एम इंटू एम। वैसे ही आर एन इंटू आर एन, ठीक है। कॉपी में लेकर बैठेंगे अगर डेरिवेशन कर रहे हैं तो, थ्योरी नोट नहीं करनी है, थ्योरी जब भी बताया तो नोट मत करो, दिमाग में फिट करिए उसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन इंटू एम। अब देखिए करना क्या है, ये आर एन दोनों बटे में है, इसको यहां से ऊपर अगर भेजेंगे तब भी कैंसिल ही होगा। अपने आप करके देखिए कैसे। ये वाला आर एन हम इधर भेज रहे हैं, ये वाला आर एन इधर ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। या ये सारे उधर भेज दीजिए, इधर ये जो बटे में है इसको उधर भेजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। ये सारी चीजें उधर भेजिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इधर रखिए, बाकी सब चीजें उधर भेजिए। ये बटे में है, अब उधर ऊपर जाएगा, वैसे ही नोट करिए 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ यहाँ पे, फिर से समझ लीजिए। इतना समझ में आ गया होगा, अपने आप करिएगा, ठीक है। जहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं वो स्किप कर दीजिए पार्ट। तो इतना समझ में आ गया, ये बटे में है, ये सारा उधर भेज दीजिए, बटे में उधर ऊपर भेज दीजिए, इंटू आर एन। ये सारी चीजें उधर ऊपर चली गई, बटे में है तो इधर ऊपर चली जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर है, ठीक है। बटे की लाइन खींच दीजिए। अब देखिए क्या आ रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर उधर नीचे आना चाहिए, बाद में कर देना, ठीक है। यहाँ पे जो बचा है वो लिख लीजिए, यहाँ पे तो ये चीजें बची हुई हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन इंटू, ठीक है। अब देखिए ऊपर से एक आर एन, ये एक आर एन कैंसिल हो गया, ऊपर से एक एम और एक एम कैंसिल हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको आर एन निकालना है तो आर एन यहीं पर रोक कर रखिए, बाकी सब उधर भेजिए। फिर से आर एन यहाँ रोकिए, ऊपर की तरफ लाना चाहिए आर एन को, डेरिवेशन में जो चीज निकालनी है वो बटे में ना आए। तो ये ऊपर है, इसको इधर रखिए, बाकी सब उधर भेजिए। ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर बटे में, उधर भेज दीजिए। एन स्क्वायर एच स्क्वायर के गुणे में जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट यहाँ पर एक चीज ये भी देखिए कि 4 पाई भी कैंसिल हो रहा है, 2 दूना 4 पाई, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4 पाई भी कैंसिल हुआ, ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया। अब इसके बाद में क्या बचा, ये ऊपर है, इसको बटे में ले आइए, ये कैंसिल हो चुका है, ये दो भी कैंसिल हो चुका। अच्छा ये पाई बचा था, पाई लिख लीजिए यहाँ पे। और देखें क्या बचा, एम बचा है, आर एन तो इधर ही रहेगा, आर एन इधर नहीं ला सकते, आर एन ही निकालना है तो आर एन उधर रहेगी, जेड स्क्वायर ले आइए, तो एम इंटू जेड स्क्वायर, आर एन उधर रहेगा, ठीक है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर एम इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। पाई इंटू जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है। यही लाना था, इसको बॉक्स में इस तरीके से कर देंगे, देखने में अच्छा लगेगा, बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यही सिद्ध करना था, डेरिवेशन हो चुका है, डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब कभी कभी एक एक नंबर में एक्स्ट्रा चीजें पूछ देते हैं, वो बताने जा रहे हैं। डेरिवेशन कोशिश करनी है, कीवर्ड्स के बाद अपने आप ही करना है, जहां आपको लगे दिक्कत हो रही है वहां पर देखिए। इसको अगर चाहें वही चीजें लिखी थी, सारी चीजें वैसी लिखी हैं, कुछ चीजों को ब्रैकेट में कर लेना है, क्योंकि जो नियतांक है उनको ब्रैकेट में करे दे रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर, अब इनको ब्रैकेट में क्यों किया गया और कुछ चीजें ब्रैकेट के बाहर क्यों है, एन स्क्वायर अपॉन जेड,
ये n जो है हर सवाल में बदलता रहेगा, हर जगह बदलता रहेगा। जरूरी थोड़ा हमेशा दूसरी कक्षा ये पूछी जाए, 5वीं में पूछी जा सकती है, उसकी त्रिज्या भी पूछी जा सकती है, तो n तो बदलता रहेगा। अच्छा कोई भी तत्व हो सकता है तो उसका परमाणु क्रमांक भी बदलता रहेगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मान नियत रहता है, h प्लैंक नियतांक है वो भी नियत रहता है, पाई भी नियत रहता है, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो भी नियत रहता है, e क्या है मूल आवेश है वो भी नियत रहता है। तो जो नियतांक है उनको सबको ब्रैकेट में कर लिया गया। और तब देखते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक नंबर में पूछा जाता है कि अणुविक कक्षा की त्रिज्या का मान किस पर निर्भर करता है, तो देखिए Rn जो है किस पर निर्भर कर रहा है, इस पे, बाकी सारी चीजें तो नियतांक हैं, तो n² z। इसका मतलब n का मान बढ़ेगा तो अणुविक कक्षा की त्रिज्या बढ़ जाएगी, मतलब अगर कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो अणुविक कक्षा की त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। और अगर परमाणु क्रमांक बढ़ा तो त्रिज्या छोटी हो जाएगी, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो त्रिज्या छोटी हो जाएगी। एक नंबर में पूछा था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः अणुविक कक्षा की त्रिज्या का मान n व z पर निर्भर करता है, क्योंकि अन्य सभी चीजें एक नियतांक हैं, बाकी सारी चीजें क्या हैं एक नियतांक हैं। अब देखिए हेडिंग डाल दिए, हाइड्रोजन व हाइड्रोजन सदृश जैसे परमाणुओं के लिए। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन व हाइड्रोजन सदृश मतलब जैसा, परमाणु के लिए क्या होगा मालूम है, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा Z बराबर 1 होता है, ठीक है। और अगर मूल कक्षा की बात करें, मूल मतलब प्रथम कक्षा, तो क्या होगा, तो उसके लिए पता है n बराबर 1 हो जाता है, ठीक है। तो उसका मान रख दीजिए, तब मूल कक्षा को R0 से प्रदर्शित करते हैं, मूल कक्षा R0 बराबर क्या हो जाएगा, अभी जो सूत्र नोट किया गया था क्या आया था, n की जगह 1 रख दीजिए, z की जगह 1 रख दीजिए, उसी सूत्र में n की z बराबर 1 रख दीजिए और n बराबर 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई m²। ध्यान दीजिए इसको जब हल किया जाता है, हल करने पर इसका मान आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये आता है, ठीक है। तो अभी जो मान निकाला गया था Rn का, Rn बराबर कितना आया था, यही तो आया था एप्सिलॉन नॉट h² पाई m² इंटू n² अपॉन z, ये आया था। तो ये देखिए इस मान को क्या बोलते हैं, इस मान को बोलते हैं R0, क्या बोलते हैं R0 बोलते हैं, ठीक है, मूल कक्षा है, इस मान को R0 बोलते हैं। तो Rn बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर R0 कर दीजिए n² अपॉन z, ये हो गया, ठीक है, ये डेरिवेशन समाप्त हो गया। वैसे यहां तक भी डेरिवेशन समाप्त किया जा सकता है, लेकिन आगे अगर कभी पूछ दिया मूल कक्षा के विषय में तो आगे ये लिख सकते हैं, यह R0 क्या है मूल कक्षा है। अब आगे देखिए अगला डेरिवेशन है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल Vn से प्रदर्शित करते हैं इसको। अगर कभी फिजिक्स समझना है या केमिस्ट्री समझना है तो पिछला टॉपिक जरूर तैयार होना चाहिए, वरना आगे समझ में नहीं आता है। तो इसमें भी थ्योरी अपने हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। कैसे, अभी जो चित्र बनाया था वही सारी थ्योरी इसमें भी लिखनी है, इस डेरिवेशन में भी। और बोर की कल्पना के अनुसार क्या है, बोर के अनुसार क्या होता है MVN Rn बराबर क्या होता है NH/2π होता है, ठीक है। तो यहाँ से Vn बराबर निकाल लीजिए, तरीका जो था वही हमेशा, एक चीज निकालनी है तो इधर वाला ऐसे ही पहले पूरा नोट करिए, NH/2π ऐसे ही नोट हो गया। अब इधर क्या बच रहा था, m Rn बच रहा था, तो m नोट कर लीजिए और Rn नोट कर लीजिए, हो गया। अब इसके बाद में Rn का मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं, Rn निकाला जा चुका है। Rn बराबर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट h² ही निकाला गया था, एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन में क्या है पाई m², यह भी निकाला गया था डेरिवेशन में, इंटू n² अपॉन z। अब ध्यान दीजिए थोड़ा कि ये Rn बटे में है, तो जब हम मान रखेंगे Rn का जो मान रखेंगे वो पलट कर रखेंगे, नीचे वाली चीजें ऊपर, ऊपर वाली चीजें नीचे, क्योंकि Rn बटे में है। यही Rn गुणे में होता तो ऐसे रख देते जैसे लिखा हुआ था। चलिए रखकर देखते हैं, Vn बराबर NH
पूरा नोट कर लीजिए ऐसे ही 2 पाई इंटू एम। अच्छा आर एन की जगह क्या नोट करना है, आर एन की जगह ये चीजें नोट करनी है, लेकिन जो बटे में है उसको ऊपर भेज दीजिए, पाई एम ई स्क्वायर और क्या है जेड है बटे में, ठीक है। अब जो चीजें ऊपर है उनको नीचे नोट करिए, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अच्छा अभी हमने बताया था, ये देखिए ऊपर एन है और नीचे भी एन स्क्वायर है, तो अभी हमने बताया था एन अपॉन एन स्क्वायर ऐसे लिखा है, तो एन एन मत कैंसिल करिए, कभी भी गलत होता है। एन अपॉन एन इंटू एन है, तो इसका सही तरीका क्या है, एन को कैंसिल करिए स्क्वायर से, क्योंकि एक एन तो बचा रहेगा, एन कैंसिल नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए ये एन कैंसिल होगा तो ये स्क्वायर भी कैंसिल होगा, उसी तरीके से ये एच कैंसिल होगा तो स्क्वायर भी कैंसिल होगा, ठीक है। एन और एच को नहीं कैंसिल कर देंगे। पाई देखिए पाई कैंसिल हो रहा है, पाई ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। और देखिए ये एम भी मिल रहा है, एम भी ऊपर है और नीचे भी है, एम भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए वी एन बराबर जो चीजें बच रही है वो लिख लेंगे, जेड बचा है और ई स्क्वायर बचा है, जेड ई स्क्वायर बचा है, और देखते हैं नीचे 2 है और क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट है और एन एच है। अब चाल है, ये चाल की बात हो रही तो मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। डेरिवेशन में जो सूत्र है वो जब निकल आता है तो उसको बॉक्स में ऐसे लिख देते हैं। अच्छा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बार करना है। उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।